हाँ तो यहां पर हम वही चीज करने की कोशिश करते हो। और यहां पर जो कुक है वो कौन है? ब्राउजर है। ब्राउजर क्या होता है? ये क्रोम। HTML वाले सारे कोड पढ़ने की काबिलियत इसमें होती है। HTML वाले कोड यदि आप जो खोलोगे तो सिंपल कोड ये दिखेंगे आपको, ये ऐसे। ये जो कुछ आपको दिख रहा है इस वक्त यहाँ पर, जो कल नहीं आया था, मैं फिर बता रहा हूं, ये जो कुछ भी देखो इसमें देखिए हमने एक इमेज भी ली हुई है, जस्ट सी, आपके स्कूल की है। एक वीडियो लिया हुआ है। फुटबॉल खेलता है आप में से कोई? कौन खेलता है? तुम्हारा भी है इसमें? समर में नहीं आया तुम? एक ये है, ये भी समर के टाइम में बरसात आई, ये सब डांस कर रहे हैं, ये देखो। तुम भी आते, तुम भी करते। ये मैंने खींची थी, ये बनेगी। तो अब ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में कहीं पर YouTube में ऑलरेडी अपलोडेड है, और वहां से हमने HTML के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि कौन सी इमेज, कौन से वो पुल करके आपने एक वेब पेज के इंटरफेस में दिखाना है। क्लियर? अब ये सारे का सारा जो यहां पर आपको दिख रहा है, यदि हम देखना चाहेंगे क्या चीज, कौन सी चीज थी, वो कौन से कोड थे, वो ये देखो, ये फोल्डर हमने बनाया था। और यदि मैं राइट क्लिक करूं, ओपन विद, हमने किसे बनाया था? ये नोटपैड में। तो कहने का मतलब जहां पर हमने कोड बनाया था उसी पे जाकर हम इसको देखेंगे फाइल के। तो इस फाइल के दो चीजें होती, एक इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कहां करें हम? नोटपैड में, ठीक है। और दिख कहां पर रहा है, मतलब खाना कहां पर बन रहा है? जहां पर बना बनू के परोसते हम ब्राउजर कर रहे हैं। अंदर केवल कोड है, इंस्ट्रक्शन है, और ब्राउजर उसको फिर सामने बिल्कुल उस हिसाब से आपको पेश करता है। तो अब यहां पर आप देखते हैं सर, सोर्स, ये देखो, ओपन विद नोटपैड, ये कोड है जो पूरा का पूरा पेज में जो कुछ भी इसको देख रहे हो कवर कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि उस वीडियो का साइज हो सकता है पता नहीं कितना होता है। मेरे को याद है कि जिस बंदे ने अपलोड किया था वो 2 GB के आसपास था। ये जो बारिश वाला ऊपर वाला वो भी करीब 1.5-2 GB के आसपास है। जीबी में मालूम है कितना होता है? कितना होता है? पहले तो होता है 1024 बाइट का 1 KB, फिर 1024 KB का 1 MB, फिर 1024 MB का 1 GB। जस्ट इमेजिन, ठीक है। तो ये 2 GB का डाटा था। अब देखो उसी चीज को इस फाइल का साइज, मतलब 2 GB हो, 2 GB हो, यहां पर 4 GB का डाटा ऐसे देख रहे हो। और यदि मैं इस फाइल का साइज, जो इंस्ट्रक्शन है, इसका साइज आपको बताने की कोशिश करूं, ये देखो इसका साइज, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, 2.14 KB। तो कहने का मतलब HTML ने कमाल ये किया कि ये वो रॉकेट है जो अपने साथ केवल इंस्ट्रक्शन मोड में कुछ लेके जाता है, पर वहां पर पहाड़ क्रिएट कर देता है। समझ रहे मेरी बात? अब ये 2.4 KB का कोड आपको 4 GB का मटेरियल आगे दिखा रहा है। ये तो केवल एक ही है। आपने जो YouTube देखा उसमें तो कितने सारे वीडियो होते हैं, लाइन में स्क्रॉल करते जाओ। तो जस्ट इमेजिन के HTML क्या चीज है? HTML कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन मोड की है। वो होती है ये ऐसे, उसका खुद का साइज ये कुछ वैसे ही है जैसे मैंने फोन में करके बताया। मैंने क्या करा, मैंने 5 मिनट तो बोला भी चाय बनानी है, चल मैं बताता हूँ तेरे को, भाई पानी रख ले, आग जला ले, है ना, पत्ती डाल दे, दूध डाल दे, चीनी डाल दे, बस उसने 2 मिनट में बना दी। और यदि यहां से भेजता मैं चाय या ऑर्डर भी करवाते तो हो सकता वहां भी आधे 15 मिनट 20 मिनट का प्रोसेस होता, और यहां से तो कुछ भी हो सकता है। तो HTML का काम क्या है कि जस्ट वहां पर जाके आपको उसके ब्राउजर में खुलेगी, उसने ये सारी चीजें पेश कर देनी। आपकी चाहे स्कूल की वेबसाइट है, चाहे CBSE की वेबसाइट है, कुछ भी चीज है वो कुछ ऐसे ही एलिमेंट से तैयार हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो हमारे पास अब मैं 2-3 चीजें आपको थोड़ा दिखाऊंगा और आप उन्हीं के आसपास ये सारी वर्कशॉप होंगी। ठीक है, नोट करते जाना। ये हमारे बेसिकली वर्कशॉप के कंटेंट, मेन कंटेंट या चैप्टर कह सकते हैं, होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के आसपास हमारी वर्कशॉप होंगी और इस वर्कशॉप में लास्ट में तो स्कूल की एक वेबसाइट बनाओगे सारे मिलके। ठीक है, तो कहने के लिए कि 15 दिन के अंदर तुम वेबसाइट बनाने लायक हो जाओगे। ये मैं आपको अभी यहां से
कमिट कर रहा हूं। निकालो यार जल्दी, तुम्हें तो पहले निकाल के रख दिया, ये इस तरह टाइम मत करा करो। जब एक बार बोल मैं अपने रजिस्टर कॉपी लेके खा, फिर तुम्हारे चक्कर में 25 बंदों का टाइम कैसे हो रहा है। सबसे पहले नंबर 1, द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स, द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स, हाँ MODULES, द नेम ऑफ द मॉड्यूल्स। या इसको ऐसे कर सकते हैं वैसे में, वर्कशॉप मॉड्यूल। और वर्कशॉप कौन सी है, ये है ठीक है, वर्कशॉप मॉड्यूल्स क्या कहें, सबसे पहले HTML, उसके बाद CSS। CSS इसकी फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं, नोट कर लीजिए।
फॉस, ये जो वर्कशॉप का नाम है वो है फॉस ओरिएंटेशन वर्कशॉप। इसका मतलब क्या है? फॉस हमारे पास 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक जिनका हमें पैसे देना होता है, जैसे एमएस वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, अडोब हो गया, जितने भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर जनरली हमारे को कुछ पे करना होता है, ठीक है, चाहे ऐप है। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बिल्कुल ओपन डोमेन में, जिसका हमें चुनने भी नहीं देना पड़ता है। इसको आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि होटल होता है, एक तो होटल होता है, दूसरा क्या होता है? गुरुद्वारा, रैन बसेरा मंदिर। तो होटल में कमरा लेना हो तो कितने का पड़ता है? 1000 से 10,000 तक का पड़ सकता है ना। ताज में जाओगे तो और 10,000 का पड़ता है, तो कम से कम 2-3 हज़ार का तो पड़ेगा। गुरुद्वारे में 20-30 रुपए की पर्ची देके काट के कमरा मिल जाता है। नहीं, अब गुरुद्वारा कौन बनाता है? तेरे वर्ग ने, किसी ने 20 रुपए की पर्ची काटी, किसी ने 100 की, किसी की रेड वाले बोलते नहीं मैं तो लाख दूंगा। मतलब अपनी मर्जी से, किसी के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं थी, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया और गुरुद्वारा बन गया, मंदिर बन गया। ऐसे ही बनते हैं, कई बार तो स्कूल भी बन जाते हैं ऐसे। होटल में ऐसा नहीं होता। होटल में ऐसा होता है कि किसी के पैसे खर्च हुए होते हैं, जिसके पैसे खर्च हुए होते हैं फिर वो वापस भी लेने उसने, तो वो आपसे अच्छे, मतलब जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके आपसे चार्ज करेगा। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या है कि यदि कोई कंपनी कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रही है और उसने 400 बंदों का स्टॉक रखा हो, तो बट चलो उनको तनख्वाह भी तो देनी है ना, तो फ्री में तो देगा नहीं आपको, तो फिर आपसे पैसे लेता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस ऑफिस आप करते हो, यदि आपने वैसे करना हो तो कम से कम 4,500 के आसपास है सॉफ्टवेयर, यदि आपने पीसी में इंस्टॉल करो। तो जितनी भी कंपनी होती है, ये जो आप ये पीसी लेते हैं, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर के साथ टाई अप किया होता है कि जिस वक्त तुम कंप्यूटर बेचोगे 4,000 हमारे लगा देना। तो जो कंप्यूटर एक्चुअली तौर पर 26,000 का पड़ रहा है, उसमें से आप लगभग कम से कम 3,500 रुपये सॉफ्टवेयर के देते हो। वो माइक्रोसॉफ्ट ने, बिल गेट ने पहले ही टाई अप किया होगा इससे कंप्यूटर बना रहे हो। यदि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो जिस वक्त तो कंप्यूटर बना के मार्केट में देगा, तो यदि मेरा सिस्टम यूज करना है तो साथ में मेरे 3,000 ऐड कर ली, तब मैं तेरे को दूंगा, नहीं तो नहीं। क्लियर? ये जो फॉस होता है, ये गुरुद्वारे वाला पार्ट है। किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया और फिर छोड़ दिया। तो जनरली फॉस की जो एप्लीकेशन होती है, किसी ने छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, उसके बाद ओपन डोमेन में छोड़ दिया, यार मैंने तो ये बना दिया, पर मेरे तो हाथ खड़े, किसी को और कुछ एडिशन करनी है, तो ये इसका कोड बना है, पड़ा हुआ है, आओ थोड़ा। तो जैसे बोलते हैं ना, गुरुद्वारे में किसी ने पानी की टंकी बनाता है, कोई हॉल बनाता है, कोई पंखे डाल दे देता है, कोई फ्रिज लगाता है, कोई कूलर लगाता है। उसी तरह ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये लोगों ने अपने सेल्फ कंट्रीब्यूशन से बनाया। किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, और अल्टीमेटली ये जहाज बन गए। जैसे ये वर्डप्रेस सीएमएस है, ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। यदि किसी को वर्डप्रेस आता है तो वो 80% या 90% वेबसाइट बना सकता है आधे घंटे के अंदर। समझ रहे मेरी बात? ये इतना फास्ट है, इसमें इतने सारे ऑप्शन है कि यदि आपको क्लियर है कि आपके स्कूल के कितने 10 पेज की वेबसाइट है, जैसे अबाउट आवर स्कूल, प्रिंसिपल का मैसेज, ठीक है, गैलरी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, फीस, ऐसी यही होता है आपके स्कूल, है ना, और टाइप ऑफ कोर्सेज जो स्कूल ऑफर कर रहा है, तो मुश्किल से 8-10 पेज आपकी वेबसाइट बन गई। तो ये वर्डप्रेस है, ये लोगों ने उस तरह डाउन दक्षिणा में बनाया हुआ है। करते 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 अब आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 60 से लेकर 70% वेबसाइट वर्डप्रेस में मिलती है। ये बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है, उसके बाद आपके ऊपर है उसको कस्टमाइज कैसे करना। मतलब कोई बोले नहीं मेरे को तो खिड़की में काले शीशे चाहिए थे, मकान को नहीं हाउसिंग बोर्ड वाले जब देते हैं, वो आपको बेयर मिनिमम स्ट्रक्चर दे देते हैं। उसके बाद कोई बोलता नहीं जी मैं तो टाइल लगानी है, नहीं, कोई बोलता नहीं जी मैं तो कुछ और लगाऊंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से एक बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। मतलब गाड़ी की चेसी सेम है, बस देखिए आपने टाटा 400 आती है, छोटे चेसी सबकी सेम होती है, पर जितने आप पैसे खर्चे हो सकता किसी कोई एसी बना दे इसका, कोई अंदर सीटें ऐसी लगा दे डिलक्स टाइप की कि भी अंदर घुसते ही आपको लगे कहाँ पहुंच गए, है ना। कुछ वैनिटी बना लेते हैं उसकी, सब कुछ किचन में भी फिट कर देते हैं अंदर ही, देखिए। तो वैसे ही आपका वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस आपको बेयर मिनिमम एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है, उसके बाद आपकी अपनी काबिलियत है या कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, जो मर्जी बनाओ। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब ये स्टाइल दे रही है। स्टाइल कुछ वैसे ही जैसे हम स्टाइल मारते हैं, बालों का स्टाइल, ड्रेस का स्टाइल,
वेब पेज का भी स्टाइल होता है। मतलब आपने एक वेब पेज को डिजाइन किया, ठीक है, उसमें कलर भी भर दिया, इमेज भी भर दी, ये भी भर दिया, पर उसकी आप स्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। कई साइट आपने देखा ना, बड़ी अच्छी, देखने में बड़ी अच्छी लगती है, कई बिल्कुल दसी होती है। और होता क्या है, कई साइट ऐसी होती है जिसमें, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी साइट है, उसमें 25 डिपार्टमेंट है, 25 डिपार्टमेंट की अलग साइट है, और हर एक डिपार्टमेंट के अलग कोर्स है, अलग फीस है, अलग फैकल्टी है, अलग स्टूडेंट्स है। अब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं। आपके स्कूल की साइट में तो 8-10 पेज से काम चल पड़ेगा, पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी की साइट है, उसमें होता है 150-200 पेज, पूरे डिपार्टमेंट है, यदि हम मिक्स कर ले, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को एक डिपार्टमेंट में कोई कलर चेंज करना था, मैं चाहता हूं यार 150 पेज है ना, अब हर जगह जाके मेरे को उसको कलर कोड में करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा कुछ। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या करती है, ये एक्सटर्नल कंट्रोल करती है वो सारे फीचर। मतलब हम किसी एक इंडिविजुअल पेज में नहीं जाएंगे, हम उसके अंदर भी एक छोटा सा कंट्रोल, एक बाहर छोटा सा कंट्रोल रूम बना लेते हैं। यदि मैंने यहां पर बोल दिया भाई ऊपर वाली लाइन रेड कलर की दिखनी चाहिए, तो 150 पेज में ऑटोमेटिकली वो 150 आ जाएगा। यदि मैंने यहां पर लिख दिया भाई ये वाला कैरेक्टर H1 में चाहिए, दूसरा मेरे को यहां चाहिए, चौथा यहां चाहिए, वहां पर मैंने उसकी क्लास आईडी मेंशन कर दी, तो मेरे को 150 पेजेस में जाके खोल के उनको एडिट करने की जरूरत नहीं है। ये CSS वो फॉर्मेटिंग, उसकी पोजीशन, कलर, साइज, ठीक है, इसने बाहर से ही कर देना। हमने केवल एक फाइल खोली है, इसको कास्केडिंग CSS फाइल बोलते हैं, ठीक है, और उस फाइल में वो पैरामीटर चेंज कर देना। मैंने कोई पता नहीं चाहिए, ग्रीन कलर नहीं चाहिए, मेरे को तो ग्रे चाहिए, कुछ नहीं, खाली आपने ग्रीन डिलीट कर ग्रे कर दिया, और पूरी के पूरे 1,500 पेजेज है ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट, समझ रहे। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली ये होलसेल का काम करती है। मतलब कोई चीज आप सारे पेजों का पूरा जो डिजाइन है एक जैसा रखना चाहते हो, जैसे हाउसिंग बोर्ड में मकान सबके एक जैसे होते हैं, है ना, सरकारी मकान क्या होते हैं, सबका फेशियल वगैरह ये सब कुछ ऐसे एक जैसे होता है। तो उसी तरह ये किसी भी साइट की यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए ये CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट को हम यूज करते हैं। क्लियर। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ये फ्रंट एंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज की डेट में बहुत ज्यादा, पहले एक टाइम जब स्टार्ट हुई थी तब वैसी थी, फिर बीच में थोड़ी नीचे गई, और इस वक्त बिना जावास्क्रिप्ट के कुछ नहीं होता। मोबाइल में जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो यू करते हो ऊपर चले जाता है, यू करते तो खुल जाता है, समझ रहे हो, यू किया तो कुछ और हो रहा है। ये जावास्क्रिप्ट और CSS दोनों मिलकर करते हैं। वेबसाइट में जितने भी फंक्शन आप माउस के साथ कर रहे हो, मोबाइल पे जितने भी आप स्वाइप वाले कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, जूम कर रहे हो, वो सब जावास्क्रिप्ट और CSS मिलकर करती है। समझ रहे मेरी बात। ये सारी की सारी फंक्शनलिटी। और उसके बाद PHP। अच्छा, जावास्क्रिप्ट साथ में और भी करती है काम फ्रंट एंड में। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, PHP ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, ये सामने खड़ी रहती है और ये पीछे काम करती है। ये क्या रहती है, सामने खड़ी रहती है और ये पीछे। अब मैं तुम्हारा एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम्हारे स्कूल के एडमिशन हो रहे हैं, 10th के कुछ हो रहा है, और भीड़ लगी है वहां पर, सबको फॉर्म बनाया लेके आपने, है ना, आधार कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, और लाइन लगी हुई है। मान लो 31 तारीख लास्ट डेट है, आगे तो होगा क्या, अब दो तरीके हो सकते हैं इसमें। एक लाइन लगी हुई है, एक बंदे की ड्यूटी ला दी, और RFI ठीक है, करते करते उसने जमा कर ली, ठीक है। उसके बाद 4 दिन बाद उसको बुला के बोलो भाई तेरे तो आधार कार्ड की कॉपी नहीं है, किसी को बोलो तेरे तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी को बोला भाई तेरे तो सर्टिफिकेट फलाना नहीं है। मतलब 4 दिन बाद उसको पता चल रहा है, क्यों, उसको तो जो आई फाइल उठा के रख दी, फिर किसी ने बैठे होने पीछे खोली हो नहीं, फिर देखा होना, फिर तो उस बंदे को कब पता चल रहा है, 3 या 4 दिन बाद। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि जैसे ही वो बंदा आया, यहां पर वो बंदा कितना इंटेलिजेंट हो, उसने फाइल देखी, ये भाई ये डॉक्यूमेंट है नहीं लिया, बजाय इसके कि 4 दिन बाद उसको पता चला कि मेरा प्रोसेस ये अनकंप्लीट था। उसको अभी वो आया और वहां पर आपने उस तरह के इंसान को बिठाया हुआ है कि जो उसने आते ही क्या बोला आपको,
कि भाई तेरे में तो ये है, कल ले लिया। अब हो सकता है उसके बाद साथ ही साथ उठा के फोटो स्टेट करवा के आगे जमा करा के क्लियर कर, समझ रहे मेरी बात। तो जो फ्रंट ऑफिस में जिसको बोलते हैं सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे आप ई संपर्क में जाते हो तो वहां पर क्या है कि जो भी किंतु परंतु इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें वो नहीं होता, वो आपको पहले झटके में बताते हैं। पहले क्या होता था कि आपने फाइल सबमिट करा दी, फिर जयराम जी की इंतजार कर रहे हो और 15 दिन बाद पता चल रहा है जिसमें तो ये कमी थी, तब तक हो सकता है लास्ट डेट निकल जाए, समझे। पर अब थोड़ा मोड चेंज हो गया, जैसे ई संपर्क हो गया, फ्रंट ऑफिस जहां पर भी है, तो वहां पर क्या होगा, उनको पहले चेकलिस्ट दी होती है कि जैसे किसी की फाइल आई तो देखे हाँ ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये है, वो है, टिकट जो नहीं है ये नहीं है लिया। अब एटलीस्ट वो पहले ही मौके पे बताया कि मैंने ये नहीं जमा कराया, तो उसको दौड़ मार के जाके कर दो। तो जावास्क्रिप्ट है फ्रंट एंड, मतलब ये वो लॉजिक प्रोवाइड करती है कि वो पहले बताती है, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो उसमें बताते हैं ये वाला खाना खाली है, ये जावास्क्रिप्ट बता रही थी। या यहां पर नाम लिखना था आपने, वहां पर आपने 1 2 3 लिख दिया, वो बोला भाई यहाँ पर तो नाम लिखना है, तो 1 2 3 को भर रहा है। अब होता है पिन कोड, पिन कोड में कितने डिजिट होते हैं, 6 होते हैं ना, मान लें किसी ने 5 भर दी, फिर तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, उसी में बता देगी प्लीज फिल 6 डिजिट पिन कोड नंबर। क्लियर हो गया। ये कौन बता रहा है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के साथ चलती है। जिस वक्त वेब पेज तुम्हारे ब्राउजर या मोबाइल की स्क्रीन पे आता है, वो अपने साथ वो सारे के सारे कोड जावास्क्रिप्ट का भी लेके जाता है। और जावास्क्रिप्ट में हमने वो सारे लॉजिक लगाए होते हैं कि मान लो आधार किसी ने 11 नंबर का भर दिया, हमने वहां पर उस तरह का लॉजिक लगाया जब तक ये 12 डिजिट का ना भरे। आधार के स्टार्टिंग का एक सीक्वेंस है, आप अपनी मर्जी भर दो, उसी वक्त बताते गलत भर रहे हैं। तो यदि वो मौके पे उसी वक्त बताना स्टार्ट करते भी ये गलत कर रहा है, वो सारा काम कौन कर रहा होता है, लाइट गई, लाइट गई क्या, तो वो काम क्या कॉल कर रहा था फ्रंट एंड पे, जावास्क्रिप्ट। अब यहां पर आ गया आपने, चलो जी फाइल ठीक होगी, यहां से अब रिकॉर्ड रूम में जाना है, और रिकॉर्ड रूम में जाकर हो सकता है फिर वहां पर वो कुछ परसेंटेज वगैरह चेक करे, तुम्हारे कुछ सेक्शन अलॉट करे, है ना। एक तो ये था कि सामने वाले काम हाँ जी इसके मार्क्स की कॉपी ले लेनी है, इसके लास्ट वाला सर्टिफिकेट लेना था, इसका ये ले लेना है। अब वहां से वो सारे रिकॉर्ड गया, कहां गया, पीछे। अब वहां पर एक प्रोसेसिंग ये हो सकती है कि अब इनके सेक्शन अलॉट करने भी, हाँ ये तो होशियार बच्चों का सेक्शन अलग, 70% वालों को ये देंगे, हो सकता है किसी ने साइंस लेनी हो, है ना, साइंस वालों को थोड़ा वो ये होता है, आर्ट वालों को थोड़ा नीचे होता है। ये पीछे वाला जो प्रोसेसिंग करता है पीएचपी, समझ रहे मेरी बात। तो सामने जो खड़ा होता है, जो पहले झटके बताता है भाई ये एक कमी है, भाई तुमने जो सीबीएसई के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया या फॉर्म भर दिया, तो पहले झटके में जो किंतु परंतु इफ बट लगाएगा ना, वो लगाता है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद चलेगी वहां पर, और अब आपको स्ट्रीम अलॉट होनी है, हो सकता है ग्रेड के हिसाब से हो सकता है आपके परसेंटेज के हिसाब से हो। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है, वहां पर ये लॉजिक ही होगा ना, उन्होंने बनाया होगा कि सीजीपीए कैसे कैलकुलेट करना, आपका ये कैसे करना है, वो सारा काम बैकएंड में हैंडल करती है पीएचपी। कौन करती है, पीएचपी। और समझ में आ गया कंटेक्स्ट। ये प्री प्रोसेसर हाइपरटेक्स्ट, भाई जो हाइपरटेक्स्ट आपने भेजी थी ना इंस्ट्रक्शन, उसको प्रोसेस करती है। प्रोसेस करने के बाद फिर आपको प्रोसेस करती है, मतलब कहने का मतलब यहां से आपने कागज की पुड़िया पहले तो खाना बनाना था आपने कुछ, ठीक है, और आपने बाजार गए, बाजार में सामान सारा ले आए। अब बंदे को पकड़ा दिया, तो सबसे पहले चेक करेगा, हाँ जी धनिया आ गया, मसाला आ गया, समझ गया, तेल आ गया, ये आ गया, वो चेक कर लिया उसने, उसकी तरफ से ओके हो गया। अब बैक एंड में हो सकता कुछ जो बना रहा है एक्चुअल में, वो कौन होगा, जिसको आता है कुक। तो फ्रंट एंड में किसने संभाला, उसने पहले चेक करा, हाँ भी मसाले आ गए, धनिया आ गया, पाउडर आ गया, ठीक है, करी पत्ता आ गया, जो कुछ भी होता है आपका। और बैक एंड में जो एक्चुअल में काम कर रहा है वो कौन है, कुक, पीएचपी। जब इसको सब कुछ सजा मिल जाता है, उसके बाद असली पर्ची ये चलाती है, समझ रहे मेरी बात। तो पीछे का जो सारी कहानी संभालती है, कौन संभालता है, पीएचपी। कौन संभालता है, समझ गए मेरी बात। और
MySQL डाटाबेस होता क्या है कि जब उसने बना दिया खाना, है ना, चीजें तैयार कर दी, तो अब क्या करते हो आप? जनरली उसको कहीं रखोगे। मान लो कि आपने शाम को पार्टी है, तो उसे तो उसने दिन में बना दिया हो, या उसमें एक होटल है, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो किसी फ्रीजर में सेक्शन वाइज लगा देगा, है ना, भाई ये पर्टिकुलर चीज बना के यहाँ पर लगा दी, दूसरी यहाँ पर लगा दी, चौथी यहाँ पर लगा दी। वो सारा हैंडलिंग का काम ये फ्रिज है MySQL। मतलब जब चीजें उसने बना दी, तो कहने वाले बैक एंड में उसको आने वाले टाइम के लिए बाद में फ्रिज में क्यों लगाते हैं चीजें? क्यों लगाते हैं? खराब ना हो, मतलब जब दिल करे निकाला और गर्म किया, है ना, तड़का लगाया खाया। तो उसी तरह ये जो MySQL है, ये बेसिकली फ्रीजर का काम कर रहा होता है। भी जब PHP ने अपना काम कर दिया, तो सर तुम्हारे को ग्रेडिंग कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड ये अपने पास समेट के रख लेता है। क्लियर? और उसके बाद मान लो आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, और 1.5 साल बाद या 1.5 महीने बाद आप जाते हो CBSE की साइट पे, अपना रोल नंबर एंटर करते हो, अपना क्या जो भी है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईयर, आपका रिजल्ट सामने आता है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कुक, मतलब जो टीचर ने वो आपके मार्क्स फीड किए थे, आपको ग्रेडिंग वगैरह कर दी, उसने कहीं MySQL में डाल दी। और जिस वक्त आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हो, तो उसमें कुछ नहीं कर रहे हो, उस फ्रीजर से, उस डाटाबेस से वो चीज क्वेरी डाल के, भाई मेरा रोल नंबर ये, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो वहां से वही से जाके आपको वापस ले आता है। समझ गए? तो ये पूरा का पूरा एक फ्लो है। उसके बाद हो गया ओपन शॉट एडिटर। डेस्कटॉप में एडिटिंग कर रही हो, मोबाइल पे एडिट कौन कौन करता है आप में से? ऐप कौन सी यूज करी? मोबाइल पे एडिटिंग करी है कभी किसी ने? किसने की है? वो बता दो, तुमने की है? कौन सी ऐप है? पिक्चर एडिट की थी? अब वैसे मोबाइल में जो ऐप है वो है VN, जो आज बहुत चल रही है। और फ्री का एडिटर, यदि आपने पैसे वाला लेना है, पैसे वाला है वो करीब 40-50 हजार का, अडोब का प्रीमियर, ठीक है। और ये भाई साहब है फ्री के, इससे काम चल पड़ता है हमारा, समझ रहे हो? इसमें बहुत ज्यादा नखरा नहीं है, पर ये काम चला लेता है आपका, समझ रहे हो? मतलब ये ज्यादा आपको हीरो नहीं बनाता है, पर एटलीस्ट जेंटलमैन जरूर बना कर रखता है। और ये है वर्डप्रेस CMS। इन सारी चीजों को मिलाकर क्या बना है? वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा रेडीमेड तरीका है जिसमें ना तो आपको डाटाबेस की चिंता करनी पड़ती है, ये सारी खिचड़ी है सामने इसने इस पोटली में समेट ली है। मतलब अब या तो अपने खुद वेबसाइट बनानी होती, तब तो ये सारी चीजें सब कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसने फिर बाद में आ गया जैसे होते हैं इंस्टेंट टू 2 मिनट में मैगी, तो ये बेसिकली मैगी है। इंस्टेंट मतलब आधे घंटे में सेट किया, प्रोवाइडेड आपने बनाना क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि हम इन सारी चीजों को नहीं सीखना चाहते हैं, तो ये वो चीज है जो आपको इस तरह का रेडीमेड इंटरफेस देती है, जहां पर आप आधे घंटे में कोई साइट तैयार कर सकते हो। क्लियर? तो इसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्ल्ड की 80% साइट वर्डप्रेस बेस्ड है। वर्ल्ड की मोस्टली इस वक्त 75% से ज्यादा वेबसाइट PHP में बनेगी। PHP अपने आप में बहुत वर्सेटाइल लैंग्वेज है। एक टाइम में जो कुछ लैंग्वेज होती है जिनके हाइप होता है ना, अब जैसे साइकिलें तो बहुत होती हैं, पर जो थोड़ा सीजन हो गए, जो तुम्हारे पेरेंट्स कह लीजिए, अब जो बड़े होंगे, एल्डर्स होंगे, वो हमेशा साइकिल कौन से लेंगे? वो हीरो की गोल्ड लाइन वाली, वो तुम्हारे वाली नहीं लेंगे जो हवा हवाई, वो 6 महीने बाद हवा हवाई हो जाती है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जितने भी हैं आपके मार्केट में, टाइम टू टाइम हर 1.5-2 साल बाद कोई नया इस तरह प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आ जाता है। उनको आप कंपेयर कर सकते हो, ये वो है स्प्रिंट है, ये माउंटेन बाइक है, ये फलाना बाइक है, और होती कख नहीं है। मतलब जो
सर्विस आपको एक सिंपल साइकिल होती है ना 45 रुपए वाली, वो देगी आपको, वो सर्विस जिसमें आप सिलेंडर भी ढो सकते हो। नहीं, आटे की बोली मैंने देखा 2-2 क्विंटल तक वो साइकिल में वजन ढो लेते हैं धोने वाले। और उस वाली जो साइकिल 12,000 की है, उसमें तुम आटे की थैली भी सोच के ले आओगे 10 किलो की। समझ रहे मेरी बात? तो जो टाइम टू टाइम नए नए कंसेप्ट आते हैं, इनकी मार कुछ नहीं होती, बस ये होता है जस्ट हाँ जी हवा चलेगी, मतलब आजकल ये बाल हेयर स्टाइल ये चला हुआ है। जो अंदर की कोर लैंग्वेज है वो है आपकी PHP। ठीक है, तो यदि आपने PHP सीखी, यदि ये सारे मॉड्यूल आते हैं आपको, तो स्टार्टिंग में जो सैलरी है आराम से आपको 12 से लेकर 20,000 के बीच में मिल जाती है। 6 महीने के अंदर आप 20 को क्रॉस कर जाते हो, क्योंकि IT सेक्टर में हर 6 महीने साल बाद 10-15% का जंप लगता है, और किसी सेक्टर में नहीं लगता, याद रखना मेरी बात। यदि जिसको इस पूरे मॉड्यूल्स का 2 या 3 साल का जिसने इसमें दिमाग लगा दिया, वो आराम से 30-40 हजार रुपए क्रॉस कर जाता है, प्रोवाइडेड कि उसने यहाँ पर टाइम लगाया हो। पहले ये था कि BTech चाहिए हमारे को, BSc फलाना फलाना, अब IT के कंटेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको आता है, उन्हें काम चाहिए बस। ठीक है, और पिछले कुछ टाइम में तो आपने देखा कोविड के टाइम में क्या था, कोविड के टाइम में मैंने 2 साल घर से काम किया चुपचाप आराम से, मेरे को कहीं जाने की जरूरत पड़ती थी। अभी मैं कल शिमला घूम रहा था, माल रोड में बैठ के काम कर रहा था। तो IT आपको बहुत लिबर्टी देती है, याद रखना मेरी बात। जहां मर्जी घूमो, चाहे पीपल के नीचे बैठो, चाहे नदी के किनारे घूमो, चाहे बोटानिकल गार्डन जाओ, लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। मतलब यू कैन गिव सर्विस फ्रॉम एनीवेयर। समझ रहे हो? तो आने वाले टाइम में जो IT है वो इतनी डिमांडिंग नहीं है कि हाँ तुमने BTech कराओगे, BCA कराओ। मैं नहीं बोलता करो, जरूर करो। फॉरेन कंट्री में क्या होता है, +2 के बाद बच्चे अपनी पढ़ाई खुद करते हैं। जहां पर हमारे तरफ दूसरा कंसेप्ट है कि हाँ पिताश्री देंगे, पिताश्री क्या करेंगे, BCA भी कराएंगे, पिताश्री क्या करेंगे, BTech कराएंगे, है ना। BTech में 3.5-4 लाख रुपए लग जाते हैं, BCA में भी कम से कम आपके पेरेंट्स को कम से कम 3 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यदि लोकल कॉलेज में या एडमिशन हो गए 3 लाख रुपए। समझे? BTech में 5-6 लाख क्रॉस हो जाता है। समझे? और वही BCA IGNOU से करते हो 50,000 में होती है, पर नहीं जनरल टेंडेंसी कहती है नहीं, हम तो कॉलेज में लगाना है 4 साल। समझ रहे मेरी बात? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में से कई ऐसे होंगे, चलो जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। तो बेटर अप्रोच ये होती है कि +2 कर लो, और उसके बाद बहुत सारे हमारे पास हो गए, IGNOU जैसे हो गया आपको, मैंने बताया 50,000 में BCA कंप्लीट हो जाती है। आपने चलो आपने सोचा किसी ने इंजीनियरिंग करनी हो अलग बात है, तब तो आपको ज्यादा ही पड़ेगा, या एंट्रेंस में क्लियर कर लो। तो जो काम वो अपने पिताश्री के 5-6 लाख रुपए खर्च करके ओ भाग भेज दूंगा, कल से बंद कर दूंगा। हाँ, 5-6 लाख खर्च करने के बाद, 4 साल वेस्ट करने के बाद आप फिर 12-15 हजार कर रहे हो, वो आप +2 के बाद भी कर सकते हो। समझे मेरी बात? मैं आप बतेरे ऐसे लोगों को जानता हूं जो +2 करने के बाद उन्होंने इतनी हिम्मत मार ली थी कि उन्होंने स्टेट में आराम से 50-50 हजार के पैकेज पे चले गए, और 2 साल बाद ही 100 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह देंगे। समझे? प्रोवाइडेड के आपने दम मारा हो। किसी भी फील्ड में याद रखना वैसे नहीं होता। यदि आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो कोई भी फील्ड है उसमें आपकी मास्टरी हो जाती है। तो ये हमारा ओवरव्यू था, इसको कॉपी में लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म ये वो मैं कभी भी पूछ सकता हूँ तुम्हारे से। ठीक है, मतलब इसको वो ना लेना कि भाई चल भाई यहाँ पर सीख लिया और जयराम देंगे, एक मिनट अभी है। तो इस वक्त मार्केट में जो हाइप लैंग्वेज है ना, वो है एंगुलर, रिएक्ट JS। एंगुलर रिएक्ट JS जिसको आता वैसे बता रहा हूँ आपको, उसको आराम से 15-16 लाख रुपए साल का पैकेज मिल जाता है। समझ रहे हो? PHP भी चूंकि ये ज्यादा लिखने वाली लैंग्वेज नहीं है, पर इसके बिना काम भी नहीं चलता है। मतलब ये वो चीज है कि जो आपको भूखा नहीं करने देती, और एटलीस्ट कुछ भी करना चाहो कर सकते हो आप इसमें। पर वो वाली चीजें, कुछ चीजें बहुत फास्ट करती है पर अड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप ये सारी चीजें सीखते हो ना,
तब आपको पूरा अंदर का कोड स्ट्रक्चर पता होता है, एक एक चीज के बारे में पता होता है कि हाँ यार इस चीज का ये फंक्शन है, इस चीज का ये फंक्शन है। वहां पर आपको पकी पकाई मॉड्यूल मिलते हैं जिसके अंदर क्या कोड लिखा गया है, क्या वो कर रही है, कुछ नहीं पता। कहने का मतलब क्या है कि पहले जैसे चेतक आता था ना, तो उसको हर मैकेनिक को पता होता भी इसका कार्बोरेटर है, कहीं खराब होता है, हर मैकेनिक ठीक लगे। मूर्ति 800 थी, वो कहीं भी खराब होती, किसी भी मोहल्ले में किसी भी कोने में बढ़ के चले, सॉरी देश के, इसको ठीक करने वाला मैकेनिक मिल जाता था। अब क्या आ गई है, सॉरी वो इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन बेस्ड कंप्यूटराइज डिजिटल चिप लगी है, तो मतलब एक सड़क के किनारे खड़ा मैकेनिक उस पर हाथ नहीं डाल सकता। आपका वो स्कूटर नहीं, ओला, ओला कौन सा बिजली वाला, तो यदि वो चाहे कि आपका खराब हो जाए तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कंपनी में ही। मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे भाई मैकेनिक की दुकान देखिए यार क्या हो गया इसको। तो उन पैकेज के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि आप उनकी मर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जो वो सोल्यूशन देंगे वही कर पाओगे, ठीक है। पर यदि आपको ये चीजें आती हैं तब आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब किसी ने कुछ बनाया तो उसको तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, समझ रहे। तो कहने मतलब इसके आसपास थोड़ा ध्यान से देख लेना। और दूसरा, यहां पर जो ये हम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके काफी सारे मॉड्यूल अभी तो नहीं, 15-20 दिन में अपलोड कर दूंगा। HTML CSS वगैरह ये सारे के सारे उसमें आपको मिलेंगे। मेरे बेसिकली 2 चैनल है, एक तो जस्ट वैसे ही स्टार्ट किया था, एक तो है आपका अर्बन टेल्स। इसमें नहीं, इसमें मैं जनरली, क्योंकि उस वक्त मेरे को भी नहीं आती थी एडिटिंग वगैरह ये वो ना, यही जस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए अपना थोड़ा उसके लिए स्टार्ट किया था। इसमें मैं मिक्स टाइप की वीडियो, जैसे वो बच्चों की फुटबॉल था, ये था वो था, मतलब लाइट टाइप की एक्टिविटी। और ये जो स्टार्ट होगा ये होगा इंफ्रा वेब के नाम से, इंफ्रा वेब। और हैंडल होंगे इनके, आजकल हैंडल होते हैं, ठीक है। ये होता है आपका इवन ये वीडियो भी आपको यहीं मिलेंगे आसपास, कुछ पार्ट इसका अर्बन में मिलेगा और जो इसमें कुछ और एडिशन के साथ इंफ्रा वेब में मिलेगा। यूट्यूब पे ये कर लो, ये कर लो तो ज्यादा बेटर है, एकदम सामने आएगा चैनल ये वाला। और इसका है @infra -web, ठीक है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंफ्रा वेब, और मेरा नाम है और ये मेरा मोबाइल नंबर है 9356429001। ये बेसिकली ये कंपनी का नाम है। ये मोस्टली क्या है, कंसल्टेंसी वेबसाइट वगैरह बनाती है और ये एजुकेशन प्रोग्राम्स होती है, मतलब जो वो कंटेंट जनरेट करती है। जिसने मिक्स किए और वो कर रहे थे इससे, ये कंट्रोल करता है, स्विचिंग करता है। वहां से इसने बोला भी अब गेट नंबर 3 तक, गेट नंबर 3 का स्टार्ट हो जाएगा उधर लाइव। क्लियर? अच्छा, और अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि इससे पहले कंप्यूटर में तुमने क्या क्या किया हुआ है? MS वर्ड किया हुआ है? एक्सेल? हाँ, नहीं किया हुआ? कुछ नहीं किया? क्या क्या किया हुआ है? चलो तुम्हारे में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किसको आता है? वो किसको आता है बता दो, पता नहीं किसी को। घर के में लैपटॉप था, किस में लैपटॉप है? क्या करते फिर लैपटॉप में? क्या करती है? कुछ नहीं करती।
बंद करके रखा हुआ है? टाइप तू भी टाइपिंग कला के बनना है, कला के बनना है, टाइपिंग कर सीख के क्या करेगा? ऐसे ही हाँ बुला रहे क्या? और मोबाइल किसके पास है? मतलब 10,000 से ऊपर वाला 1 2 3 4 5 ये सारा काम मोबाइल में भी कर सकते हो आप। आजकल हमारे पास बहुत सारी एप्स ऐसी है, बहुत सारी एप्स ऐसी हैं कि आपके पास यदि अच्छा मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो आप। ये मैं सोच रहा कि लैपटॉप ही चाहिए होता है, ये सारी कोडिंग आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो यदि आपका मोबाइल है तो लैपटॉप की जरूरत नहीं है। मतलब ये ना कि अपने पेड़ के पीछे पड़ जाओ, हाँ भाई लाओ लैपटॉप लाओ, रखना चाहिए। वैसे मैं नहीं बोलता हूँ, मतलब यदि तुम घर में टीवी लेके आ सकते हो, स्कूटर गाड़ी लेके आ सकते हो, तो वो चीज जिसमें तुम्हारी जिंदगी बनानी है ना, मतलब जितनी जल्दी ले आओगे ना, माँ बाप बहुत पता नहीं किस हिसाब से क्या सोचते हैं। घर में एक लैपटॉप या एक डेस्कटॉप यदि आप अपने बच्चे के ऊपर बाद में 5-6 लाख रुपए नहीं खर्च करना चाहते हो, तो बेटर है 25,000 की चीज पहले ले आकर रखो। समझ रहे मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि इस वर्कशॉप का जस्ट जो मेन मोटिव ये है कि आपके दिमाग में स्टार्टिंग में को जिसको बोलते हैं ना 2-4 बीज पड़ जाए। आप में से हो सकता है कहीं को बड़ा इंटरेस्ट ना आ रहा हो, कहीं हो सकता है पंखे लेने स्टार्ट कर दें। पूरी क्लास में सारे जैसे नहीं होते ना। तो अच्छा यहाँ पर जो यहाँ पर बच्चे आए वो मैं इनको बोलता है कि आप ऊपर वाले जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले उस टाइप की पोजीशन वाले कि मिक्स टाइप के? मिक्स टाइप के मतलब डफर टाइप के भी इसमें आए हुए हैं? कौन कौन है डफर बताओ दो है? सारे इंटेलिजेंट है। मैंने एक वर्कशॉप की थी ना, उसमें उन्होंने क्या करता, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनकी पोजीशन थी वो उनको बच्चों को भेजा था। तब पूछ रहा मैं किस टाइप के पोजीशन वाला कौन है? कोई भी नहीं तुम्हारे में से? कौन है? और कौन सी पोजीशन है तुम्हारी? 9 में फर्स्ट था? कौन किस चीज में फर्स्ट था? पूरे स्कूल में फर्स्ट था? अच्छा, और सेकंड वन? अच्छा, इसके बाद तू थी, कितने नंबर कम थे तेरे इसके? 80 है? उसने नकल तो नहीं मारी थी? अच्छा दूसरी, हाँ हाँ। अच्छा मम्मी खाना लेके आई हुई ना? अच्छा मम्मी लेने पहुंच जाती है स्कूल? ये तो इतना नजदीक है? हाँ ये तो स्कूल इतना तुम्हारा कॉलोनी तो बड़ा नजदीक है। या उठाते लेते बच्चे कि भाग जाते हैं? भाग जाते हैं मेरे को लगता है, उठाते तो क्या होना यहाँ पर। हमारे को नहीं पूछते भाई, हमारे तो 6 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, पैदल जाते थे, आराम से 1 घंटे बाद पैदल वापस पहुंचते थे। आ जा तू भी आ जा। आ जा तो हाँ क्या हो गया है? छुट्टी पर जाओ। अब तो हो गया टाइम, कितना हो गया? हाँ 2:08 बस, मतलब मैं 2:15 तक छोड़ दूँ, क्योंकि आज मैं अब कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम से चलूँ ना। आज मैं केवल तुम्हारे को ओवरव्यू देना चाहता था, ठीक है, कि हम ये चीजें कवर करेंगे। और घर में ना बजाय इसके इनके बारे में जस्ट वैसे ढूंढने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग कल आए थे वो तो देख चुके हैं। तो कल हम एक बार फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर यहां जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, हर एक को हमने 2-2 दिन देने हैं बस। समझ रहे मेरी बात? हर एक को हमने 2 दिन है, 15 दिन तुम कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, क्लियर। और कल एक स्टार्टिंग में ना एक उसमें कागज जितने भी है बच्चे ना उनकी लिस्ट मेरे को दे देना, कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। अच्छा कल जो नहीं आए थे कौन कौन है? हाथ खड़े कर लो दोनों, और अपने नाम क्या नाम है? ज्योति। जोर से। ज्योति। क्लास 9th है। और 9th हुई अंशु।
जोर से बोलिए यार। 9th अंशु। घर में कैसे बोलते हैं? My name is Vans, class 8th F. क्या क्या? 8th F class. माय नेम इज 8th F क्लास। My name is Vans. वंस। वंस कौन सा वाला? ओ से कि वा से? V से. इसे। हाँ। नाम खुशी और इतने तो मेरे को भी सुन। खुशी और क्लास 8th डी। चल बता दे। Piyush 8th F. हैं? Piyush 8th F. बस हो गया। तू रह गई। हेमलता क्लास 8th तू डी। खाती है कुछ? मेरे को ऐसा लगा तुमको खाती है। चलो ठीक है, फाइंड आउट कर लो। और ये जो सिस्टम हो ना ऑफ कर दो यार, मेरे को नहीं आते करते।